तभी आदित्य हूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहता है, बेबी एंजल, आप कुछ दिन बाद से कॉलेज ज्वाइन करोगे। अभी आप देखिए, आपको बहुत लगी हुई है, तो ऐसे में आपको बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए ना, ताकि आप जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी हूर अपना उदास सा मुंह बनाते हुए आदित्य से कहती है, हूर को आज से ही कॉलेज जाना है ना, और मेरे को पेन भी नहीं हो रहा क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूँ। पर प्लीज़ आप हूर को आज से ही कॉलेज जाने दो ना, प्लीज़ अदू। आदित्य आयु और यूवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं, तभी आदित्य हूर की तरफ देखकर उससे कहता है, मेरा बेबी, आप प्लीज़ ऐसे मत उदास होइए, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको कॉलेज जाना है ना? हूर झट से अपना सिर हिलाती है। तभी आदित्य हूर से कहता है, तो ठीक है, आप कल से कॉलेज जा सकते हो, पर आज आप अदू के साथ कहीं बाहर जाओगे और आज पूरा दिन आप चुपचाप रेस्ट करोगे। तभी आदित्य आपको कल से कॉलेज जाने की परमिशन देंगे। बोलिए, आपको मंजूर है? आदित्य की बात सुनकर हूर थोड़ी देर सोचती है और फिर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाकर उससे कहती है, ओके, हूर रेडी है, पर कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ। आदित्य के साथ साथ वो दोनों भी अपना सिर हिलाते हैं। तभी आदित्य यूवी और ऑय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू योर वर्कआउट गाइस। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और तभी आयु हूर की तरफ देखकर हूर को उसकी गोद से उसके बाजुओं में बैठाता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आप यहीं बैठिए रैबिट भाइयों, बिग बी और अदू को एक्सरसाइज करना है, तो हम जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। हूर अपना सिर हिलाती है और यूवी और आयु दोनों वर्कआउट करने में बिजी हो जाते हैं और हूर अपना क्यूट सा पाउच बनाते हुए बस उनकी ही तरफ देख रही थी। आदित्य की एक्सरसाइज हो चुकी थी, तो उसे बस पुशअप करने थे। तभी आदित्य की नज़र हूर पर पड़ती है, जो अपनी प्यारी प्यारी नीली आँखों से बारी बारी बस उन्हें ही देख रही थी। तभी आदित्य हूर की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी एंजल, इधर आइए। आदित्य की बात मानते हुए हूर आदित्य के पास आती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देख उससे कहता है, आपको अदू के साथ पुशअप्स करने हैं। आदित्य की बात सुनकर हूर खुश होते हुए उनसे पूछती है, क्या हूर भी ये कर सकती है? हूर का सवाल सुनकर यूवी और आयु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य हंसते हुए हूर से कहता है, जी हाँ मेरी जान, आप भी पुशअप्स कर सकते हो। उसके लिए आपको अदू की बैक पर बैठना होगा और फिर देखिए, अदू के साथ साथ उसका बेबी भी पुशअप करेगा। आदित्य की बात सुनकर हूर झट से आदित्य की पीठ पर बैठती है और तभी आदित्य फिर से हूर से कहता है, बेबी, लेन टू माई बैक एंड होल्ड मी टाइट। हाँ। आदित्य की बात सुनकर हूर उसकी पीठ पर झुक जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से आदित्य को पकड़ लेती है और तभी आदित्य धीरे धीरे हूर के साथ पुशअप्स करने लगता है। तभी आदित्य
पुशअप करते हुए हूर से कहता है, स्वीट हार्ट, वुड यू लाइक एंड काउंट दिस पुशअप्स फॉर योर अदू। तब हूर अपना सिर हिलाती है और फिर आदित्य के पुशअप्स काउंट करने लगती है और कुछ ही देर बाद आदित्य रुक जाता है और फिर वह होश से बेबता है, बेबी एंजल अदू ने कितने पुशअप किए हैं। तभी हूर अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, 89। आदित्य अपना सिर हिलाता है और फिर हूर को अपनी बैग से उतारता है। तभी वो आयु और यूवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर रूम में जा रहा हूँ। सी इज योर वेव बोथ एट डाइनिंग टेबल। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और आदित्य हूर को लेकर उसके रूम में चला जाता है। कुछ 1.5 घंटे बाद इस वक्त वो चारों वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वहीं आदित्य हूर को भी खिला रहा था और वह खुद भी खा रहा था। तभी यूवी आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तो प्रिंसेस को 7 सील्स लेकर जा रहा है। इस पर आदित्य सिर्फ अपना सिर हिला देता है और फिर वो लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आदित्य हूर को उसका आधा ब्रेकफास्ट भी नहीं खिलाता कि हूर का पेट भर जाता है और वो अपने छोटे हाथों से अपने पेट को रब करते हुए आदित्य से कहती है, अदू टमी फुल हो गया है, अभी हूर को नहीं खाना है। हूर की बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना सिर हिला देता है। पर तभी आयु हूर से कहता है, रैबिट, इतने से खाने में आपका पेट भर गया? आप मजाक कर रहे हो, राइट? इस पर वो झट से अपने गले को पिंच करते हुए उससे कहती है, नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची हूर का टमी फुल हो गया है। हूर की बात सुनकर आयु कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी आदित्य आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई ठीक है, अगर उसे नहीं खाना है तो हम उसे फोर्स करके ज़्यादा खाना नहीं खिला सकते, वरना सी विल वोमिटिंग दिस आल्सो, सो लेट्स इट बी। आदित्य की बात सुनकर सब आयु चुप हो जाता है और आदित्य हूर को पानी पिलाकर खुद अपना बचा हुआ ब्रेकफास्ट करता है और फिर आयु और यूवी की तरफ देखकर उनसे कहता है, भाई मैं एंजल को लेकर जा रहा हूँ, आप दोनों प्लीज़ उसकी एडमिशन करवा देना और जिस नाम से मैंने आपको बताया था उस नाम से ही करना। तभी यूवी आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तो चिंता मत कर, ये काम अभी हो जाएगा, तो बस वहाँ उसका ध्यान रख। आदित्य बिना कुछ कहे हूर को अपनी बाहों में पकड़ता है और वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। आदित्य हूर को लेकर उसकी कार की बैक सीट पर बैठाता है तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी वो आदित्य के चेस्ट को अपनी उंगलियों से पोक करते हुए उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं अदू? क्या हम घूमने के लिए जा रहे हैं? हूर का सवाल सुनकर आदित्य उसके हाथ के बैक साइड पर किस करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, हम अभी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और वैसे भी आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इस वक्त बाहर कहीं घूमने जाओ। आप जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब आपको अदू खुद घुमाने लेकर जाएंगे, पर तब तक के लिए नो मोर डिस्कशन,
अबाउट दिस टॉपिक यू अंडरस्टैंड। आदित्य की ऐसी सीधी और साफ बात सुनकर हूर झट से अपना सिर हिला देती है और आदित्य को ऐसे देखकर अब हूर को उससे थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लग रहा था। आदित्य का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था और उस पर आदित्य का सर्द और भयानक ऑरा, जिसकी वजह से अच्छों के पसीने छूट जाते थे। तो ये छोटी सी बच्ची क्या चीज़ थी। आदित्य को हमेशा किसी राजा की तरह सब पर राज जमाना ही अच्छा लगता था और वो ऐसा करता भी था। ना वो किसी की बात मानता था और ना ही किसी को अपने आगे बोलने का चांस देता था। कभी कभी तो आयु और यूवी को भी आदित्य से डर लगता था, क्योंकि आदित्य का ऑरा ही ऐसा कुछ था और शायद इसलिए वो कभी भी आदित्य से किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी बहस नहीं करते थे और चुपचाप उसकी बात मानते थे। आदित्य पहले से ही बहुत ही कम बोलता था, पर जब वो अपना मुंह खोलता था तब सिर्फ काम की बात ही करता था, वरना तो उसका जवाब सिर्फ उसका सिर हिलाना ही था। जब आदित्य हूर की तरफ देखता है तभी आदित्य की उसकी आंखों में अपने लिए डर दिखता है, जिसे देखकर उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। तभी आदित्य अपने आप को शांत करते हुए हूर के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और अपनी थोड़ी सी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, मुझे पता है कि बाकी सब की तरह आपको भी मुझसे डर लग रहा है, जो कि इस वक्त मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ बेबी। पर मेरा यकीन करिए, मुझे आपको ऐसे डराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा रियल नेचर है बेटा, जो मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा एंजल, पर आई एम वेरी मच रूड, स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग पर्सन और मैं सबके साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। पर ये भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पर ओनली एंड ओनली फॉर यू आई विल ट्राई टू बिकम लिटिल सॉफ्ट। बट प्लीज़, अगर मैं कभी आपसे रूडली बात करूं तो आप मुझसे नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ये मेरा असली स्वभाव है, जिसे मैं चाह कर भी बदल नहीं पाऊंगा। भले ही मैं आपसे थोड़ा रूड बात ही क्यों ना करूं, पर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे कि आपको तकलीफ़ हो और उसके बदले आपको मुझसे थोड़ा सा टाइम देना होगा टू चेंज माई सेल्फ। तभी हूर आदित्य की तरफ देखकर उससे पूछती है, पर आपको चेंज क्यों होना है? सिर्फ हूर के लिए ना? आदित्य बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ ही देखता है और तभी हूर आदित्य के पेट पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उससे कहती है, आपको मेरे या फिर किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अदू। आप जैसे हो वैसे ही हूर को पसंद हो। हाँ, जब आप अपने मेरे से रूडली बात की तो हूर को थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो, पर प्लीज़ हूर को ज़्यादा डांटना मत, वरना रोना आता है। हूर की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो हूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बेटा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा नहीं डांटूँ।
बट उसके लिए आप भी कोई ऐसी शैतानी नहीं करना जिसकी वजह से अदू को उनके बेबी एंजल को डांटना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी डांट कितनी गंदी और डरावनी होती है। हो तो बस अपना सिर हिला देती है और अपने सिर को आदित्य के सीने पर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए वैसे ही बैठी रहती है। तो वहीं आदित्य उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करता है। लगभग 45 मिनट बाद आदित्य की गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर जाकर रुकती है, जिस गेट पर अभी 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। तभी आदित्य की कार उस गेट के अंदर जाते हुए कुछ दूरी पर रुकती है। वैसे वो मेन गेट 7 हिल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल का था, जो स्काई लाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वैसे तो 7 हिल्स आदित्य का था, पर आदित्य हमेशा ही अपने बिजनेस पर ही लगा रहता था, तो इस हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी आदित्य ने इकलौते बेस्ट फ्रेंड अर्जुन पर दी थी, जो खुद एक सर्जन था आदित्य की ही तरह। फिर तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है, जो अभी भी उसके ब्लेजर से ही खेल रही थी। उसे ऐसे देखकर आदित्य हूर का हाथ पकड़ता है और फिर उससे कहता है, एंजल हम पहुंच गए हैं। आदित्य की बात सुनकर हूर उसकी तरफ देखती है और अपनी पलकें झपकाती है, जिसे देखकर आदित्य बस अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, चलें मेरा क्यूटी पाई। हूर आदित्य को अपनी एक स्माइल देती है और तभी वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब तक हूर ने हॉस्पिटल का नाम नहीं पढ़ा था और बाकी हॉस्पिटल की तरह वहाँ हॉस्पिटल की ना कोई वैन मौजूद थी और ना ही कोई एम्बुलेंस, जिसकी वजह से हूर को ये पता चले कि यह एक हॉस्पिटल है। तभी अचानक से हूर की नज़र आगे मेन डोर पर पड़ती है, जो कि पूरा ग्लास का था और बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है